माँ प्रणाम करता हूँ। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। लेकिन माँ बेटा मैं तुम्हारे आराम कक्ष में मैं क्या देख रहा हूँ माँ? ये मंत्री जी। हाँ, ठीक ही देखा बेटा। वो क्या है ना, वो अपनी ही राज्य के मंत्री जी आए थे, थोड़ी कोई कुछ बातें करनी थी आपस की। राम माँ आप तो जानती हैं कि आपके इस आराम कक्ष में या तो आपके बच्चे आ सकते हैं या तो सिर्फ पिताजी आ सकते हैं, लेकिन ये मंत्री जी यहाँ क्या करने आए? तो क्या है ना, उसे आज मैंने खूब अच्छी तरह से समझा दी कि देखो ये मेरा आराम कक्ष है, इसमें कभी मत आया करो। और वो क्या है ना, थोड़ा लाइट खराब थी कमरे की ना, तो लाइट को ठीक करने आया था। कोई बात और जैसे ही लाइट ठीक हो गई उसे कहा यहाँ से आओ, कोई काम नहीं तुम्हारा है। ठीक है माँ। माँ कॉलेज से आए हो ना, पढ़ाई करके आ रहे हो? जी माँ। लेकिन माँ हम लोगों ने बचपन में ही माँ का प्यार नहीं पाया। आज आप हम दोनों भाइयों की जिंदगी में आ गई और आज से आप हमें माँ का प्यार देंगे। बेटा ये बात तो तुम्हारे पिताश्री ने मुझसे बताया, और तुम दोनों बच्चों की परवरिश करने के ही लिए तो आई हो। तुम दोनों बच्चों को वो प्यार दूंगी, वो प्यार दूंगी, ये नहीं समझ पाओगे कि मेरी वही सगी माँ है या कि सौतेली माँ। यही मैं चाहता हूँ बेटा। माँ कॉलेज से धूप में आ रहे हो और देखो कितना पसीना पसीना पसीना। कॉलेज से हम दोनों भाई आए, लेकिन भूख लगी है माँ। माँ आप बैठिए ना, हम दोनों भाई आपसे कुछ कहना चाहेंगे माँ। माँ बड़े बड़े हो गए है ना, और इनका देखभाल बड़ा जानी मोल माई और बड़ा जानी मोल माई दुलार बड़ा जानी मोल माई दोहरा दुलार दिया दुनिया जाना
अब हमें भोजन चाहिए, भूख लगी है माँ। बेटा तुम दोनों में जानती हो भूखे हो, लेकिन क्या ऐसे ही खाना खाओगे? अरे इसको सब उतार दो, ये क्या है ना, इसको मेरा राजा बेटा। ये क्या पहन रखी हो पागल हो? गर्मी में पसीना आता है ना, दाना पड़ जाएंगे। इसे उतार दो, उतार दो मेरे लाल, उतार दो मेरे मुन्ने। लो माँ, इसको भी लो, इसको भी। अरे बेटा ये, अरे फर्जी कहीं लग जाएगी तो समझते नहीं हो? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। हम दोनों भाई कॉलेज जाते हैं ना माँ। और ये, अरे जूते उते जूते पहन के खाना खाओ क्या? क्या तुम क्या समझाती थी तुम्हारी पहले वाली माँ? जूते उतार दे, क्या समझ? आप कितनी प्यारी है, क्यों नहीं? भाइयों को से कितना प्यार करती है। एक कम करें, आप अंदर चलिए, मैं खाना तैयार करती हूँ। गुजारूंगी और बगावत करने वाले बुढ़े महाराज तेरे बच्चों का तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके बर्बाद ना की तो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं। क्या सोचूं क्या सोचूं क्या सोचूं? अब मुझे कोई क्रिया जाल फैलाना होगा, क्योंकि लगता है इन बच्चों ने मंत्री जी के साथ मुझे देख लिया। अब महाराज से तुम्हार चरसा निकलवाए हैं लड़के। रामबली देख लेकिन डरन के मारे भूल के हम तो लाइट हिलावे लागे ना, कहा लाइट गड़बड़ रही है। रामबली ओ मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। अरे तरकीब का सोची हो? नहीं मामला गड़बड़ा जाएगा। मामला का अब इनका तुम सोचो, तुम महतारी हो, हम कौन सोची? वो क्या है ना, मुझे कोई क्रिया जाल फैलाना होगा। ऐसा क्रिया जाल फैलाऊंगी, कोई लड़का भूखे है, ऐसा क्रिया जाल फैलाऊंगी कसम हमारी जवानी की समझ ही नहीं पाओगी। अब लड़का भूखे बहन खाना मांगी है, खाना दूंगी। बुलाती हूँ, बुलाओ लड़कन का। बेटा राम और श्याम आओ, खाना तैयार है। ठीक है माँ, हम दोनों भाई हाथ मुंह धुल के तुरंत आ रहे हैं। ठीक है। आओ बेटा, भोजन करोगे? आज इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी प्यारी माँ हूँ ना। देखो भोजन में क्या क्या है, दही बड़ा, पुलाव, पनीर, बर्गर। बर्गर खाओगे? और खीर बनाई हूँ। हाँ है, वो भी है। पेड़ा ये बर्गर है, ऊंच ऊंच खाओगे? खाओगे? मोटा मोटा बर्गर है। अरे माँ तुम प्यार से जहर भी खिलाओगी तो हम दोनों भाई खा लेंगे। तो खाओ ना भोजन। कहाँ है? तुम्हारे सामने तो है। कहाँ है माँ? दिखता नहीं है। मजाक क्यों करूंगी? तो भोजन है कोई बेटों से बच्चों से मजाक करता है? करो ना भोजन, तुम्हारे सामने ही तो भोजन खड़ा है। ये देखो, मिट गई कहीं भी रही, मिट गई ना कहीं भी रही। राम ने जबरन मुझसे किया प्यार है, दौड़ो दौड़ो बता मुझे, राम ने मुझसे जबरन
कॉलेज से आए, माँ भोजन देने लगी, हम दोनों भाई को भोजन। स्वामी जी तुम्हारे बच्चे, ये तुम्हारे बच्चे। स्वामी जी, स्वामी जी, लुटी गई मिटी गई ना कहीं की रही सब तोबा तैयार लुटी गई मिटी गई ना कहीं की रही राम ने जबरन मुझसे माना कर ले थे दोनों न माने पिया। अरे ये भगवान माना कर ले थे दोनों न माने पिया मार कर मुझसे जबरन स्वामी जी, मेरी शादी करने से पहले इन दोनों की शादी क्यों नहीं कर दिया? अरे इन्होंने मेरी इज्जत लूट ली है भगवान। पिताजी सब झूठ बोल रही है पिताजी, हम दोनों भाई ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। तुमका दोनों जने के तरह करेगा चाहिए भैया पिताजी। अरे हम खुदा देखा महारानी नीचे रही और तुम दोनों जने ऊपर रहे। हम दोनों भाई से गलत। राम और श्याम, हकीकत क्या है मैं जानना चाहता हूँ। भैया पिताश्री, हमारी लोगों में आपका खून है पिताश्री, और आपका खून इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ पिताजी। क्या सच्चाई है मैं जानना चाहता हूँ। हम दोनों भाई आपसे आशीर्वाद लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज गए थे, और जब कॉलेज से लौटा तो राजमहल का गेट बंद था। हम दोनों भाइयों ने बाहर से आवाज लगाई तो कोई आवाज, हमने माँ को आवाज दिया, आवाज दिया, और हम दोनों भाई जैसे ही राजभवन के अंदर आए, क्या देखते हैं कि माँ के आराम कक्ष में मंत्री बलराज सिंह आया था। सरासर झूठ हे भगवान, अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे सर पे गाज गिरे, हम यही खत्म हो जाओ। और हम दोनों भाइयों को देखते ही मंत्री बलराज सिंह राजभवन के पिछले दरवाजे से भाग गया। मैंने माँ से पूछा कि माँ, आपके शयन कक्ष में सिर्फ आपके बच्चे या तो पिताजी आ सकते हैं, अन्यथा आपके इस राजभवन में तीसरा कोई नहीं आ सकता। तो माँ ने कहा कि मंत्री जी से मैंने कुछ बातें करने के लिए उनको अपने पास बुलाया था, और इतने में हम दोनों भाइयों से कपड़े उतरवाकर हमें भोजन देने की बजाय चिल्लाने लगी, और हम दोनों भाई कुछ समझ न पाए। उससे पहले आप राजभवन में आ गए और कह रही है कि राम और श्याम मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पिताजी, बचपन में मेरी माँ ने मुझे छोड़कर हम दोनों भाइयों को माँ का प्यार नहीं मिला। अरे माँ का प्यार पाने के लिए हम दोनों भाई बिल्कुल अंधे हो गए थे पिताजी। हम दोनों भाई ऐसे गिरी हुई हरकत। स्वामी जी, अरे सरासर झूठ बोल रहे, अभी तक मुझसे मंत्री से कोई बात ही, कोई मुलाकात ही नहीं, उनका चेहरा तक मैं नहीं देखी। अगर मैं जानती कि नौजवान आपके दो बेटे नौजवान है, इनके इसका बुखार चढ़ा है, तो मैं शादी नहीं करती। महाराज देख लियो, हंस जूता, हंस कपड़ा उतार उतार, जूता उतार उतार, हंस महारानी जी का चिचोरी ने।
दरबारी पिताजी, आपका बेटा राम और श्याम ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता पिताजी। आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता पिताजी। और कोई सबूत है महारानी जी? हाँ, सबूत दिखा रही हूँ। ये देखो, काले स्याही सब धर दिए धड़ाधड़। ये माला भी उतार दिए, ये कपड़े भी उतार दिए, ये जूता भी उतार दिए। पिताजी, क्या जूते सबूत हो सकते हैं? उसके बाद बुलाया, कहा मेरे पास आओ, कहे मेरा बाप उठा है, देखो मैं दोनों जवान हूँ। मैं कही बेटा ये क्या कह रहे हो? अरे कहीं कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा, आओ मेरी जान। अरे तो क्या है पिताजी, क्या है जूते सबूत हो सकते हैं पिताजी? महाराज ये का फैसला है, अब मंत्री जी का बुलवाओ तो खुद पता लागी आए रहेगी नहीं। तुम जाओ शीघ्र महामंत्री बलराज सिंह को बुला कर लाओ। क्या हम दोनों जूते पहन के खाना खा सकते हैं पिताजी? हुजूर, आखिर बात क्या है? राजमाता की आंखों में आंसू और मुझे अचानक बुलाने का कारण क्या हो सकता है राजन? महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर, क्या महारानी जी के आराम कक्ष में आप क्या करने गए? अरे राम 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 राम, हुजूर ये आप क्या कह रहे हो? अरे मैं तो सुबह का निकला, अभी अभी रियासत की तरफ से वापस आ रहे हैं। अगर मेरा यकीन ना हो तो रामबली से पूछ लो, ये भी मेरे साथ रियासत की तरफ भ्रमण करने गया था। मैं कब और क्या करने राजमाता के सैन कर चले जाऊंगा? क्यों रे सिपाही? महाराज हम तो इनके साथ होली में लकड़ी डावत रहे। अबे होली लगाने गए थे। हाँ, वही में सिरतापल्ली है, यानी तू भी नहीं साथ था? तो इनके साथ 24 घंटे रहे थे। ये हमारे साथ था हुजूर, था बता। हम झूठ नहीं बोले महाराज, इनके साथ हम गए रहे थे। तुम तो 3 बोझ लकड़ी डावा, ज्यादा नहीं डावा। हम लकड़ी डालने के लिए नहीं पहुंच रहे। अबे साफ साफ बता कि हम लोग रियासत की तरफ गए थे। हाँ नहीं, हाँ इनके साथ गए तो नहीं ना, झूठ थोड़ी बोली थे। यानी तुम लोग रियासत की तरफ गए थे? हुजूर, हम लोग रियासत की तरफ भ्रमण करने गए थे। आखिर आपका कहने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं रहा, बात क्या है? तुम नहीं समझोगे। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? पूछना है, हमारी माँ से पूछो। महारानी जी क्या बात है? ज्यादा तबीयत खराब है का? बात क्या है? फिर खराब है। अरे मैं ये समझ न सकी कि इनके दो जवान बेटे हैं और मैं शादी करके मुझे लाएंगे तो अपने लिए लाएंगे कि दोनों बेटे के लिए। अरे राम 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 राम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कोई भी बेटा इतनी बड़ी हरकत अपनी अम्मा के साथ नहीं कर सकते, इतनी बड़ी हरकत ये दोनों लोग। धिक्कार है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। मैं जा रहा हूँ आपकी शाही दरबार से। मैंने बहन बेटियों की इज्जत को लूट कर देखा है, लेकिन ये बेटा अपनी माँ की इज्जत को लूटे ना तो आज तक हमने कभी सुना है और ना ही देखा है। काश अगर ये दोनों हमारे सगे बेटे होते तब तक इनका सर धड़ से अलग हो गया। लेकिन महामंत्री बलराज सिंह, मेरे बेटे राम और श्याम ऐसी हरकत कभी नहीं करते। हुजूर, मुझे मालूम है ये दोनों आपके खून हैं, इसलिए आपको एहसास नहीं होगा। आपकी नजर में ये दोनों दूध के धोए नजर आ रहे हैं। ठीक है राजन, मुझे कुछ नहीं करना, आप जानो आपका काम जाने। रामबली चलो हम लोग अपनी ड्यूटी पर। दरबारी इधर आओ, जाओ तुम सेनापति सत्यजीत सिंह को मेरे पास बुला कर लाओ।
बात क्या हो रही? सेनापति विभीषण सिंह, क्या यही तुम्हारी परवरिश का नतीजा है जो मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ? अच्छी बात क्या है महाराज? और ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? इनके रोने का कारण क्या है महाराज? श्याम और श्याम, ये दोनों महारानी कामनी के आराम कक्ष में आए और उनकी इज्जत से खेलना चाहा। हुजूर, सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ उठ सकता है, यह आत्मा जमीन पर आ सकता है, लेकिन कुंवर राम और श्याम किसी की असमत नहीं लूट सकते महाराज। दोनों भाई को फंसाया जा रहा है चाचा जी, हम दोनों भाई ऐसा गलत काम नहीं कर सकते चाचा जी। अदिति, हम जानते हैं कि राजमाता ने जो मुझे वचन दिया था, मैंने उस वचन को बखूबी निभाया है। तुम दोनों की इस रतनगढ़ राज्य में वो मान सम्मान है महाराज। पूरा रतनगढ़ राज्य की लड़कियां रक्षाबंधन के जिस राम और श्याम को राखी बांधने के लिए इंतजार करती है कि मेरे भाई राम और श्याम आएंगे और मैं उनकी सूरी कलाई में राखी बांधूंगी। वो भाई राजमाता क्या कह रहे हैं महाराज कि राजमाता की असमत लूटने की इन्होंने प्रयास किया? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। अगर रियासत के लोग मुझे चुनेंगे तो मुझे धिक्कारेंगे कि एक महाराज का बेटा हर एक माँ के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। महारानी कामनी, आप चाहें तो मेरे बच्चों की जिंदगी बच सकती है और आप जो भी फैसला लेगी हमें मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी बच देना। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं और इस वक्त मेरे सीने में बहुत तेज का दर्द हो रहा है। हमारा कष्ट चल रहे हैं। राजमाता, क्या ये सच है कि कुंवर और राम और श्याम ने आपकी असमत पर हाथ डाला है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मैं झूठी हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं राजमाता, हम ये नहीं कहते कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन हकीकत ये भी हो सकती है कि ये बच्चे ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरूर इसमें कोई षड्यंत्र भला कर इन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है राजमाता। यानी कि वफादारी, महाराज की वफादारी और इन बच्चों की वफादारी। तुम्हारी कहने का मतलब क्या है राजमाता? कहना क्या चाहती है? इतनी वफादारी करते हो दोनों बच्चों की और महाराज की वफादारी करते हो। आप यहाँ के सेना नायक, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ राजमाता, क्या आप इस रतनगढ़ राज्य की राजमहल का है और मैं आपका वफादार खादिम सिरप सज्जी सिंह हूँ राजमाता। मैं अपना अधिकार जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और आप इस रतनगढ़ की क्या है। राजमाता, जरा सोचिए कि सम्राट का खून इन दोनों के अंदर है और सम्राट का खून इतना गंदा नहीं हो सकता। जिस रतनगढ़ राज्य में कोई भी लड़की आज तक की तरफ इन्होंने बुरी नजर करके देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये आपके असमत को लूटने का प्रयास कर सकते हैं राजमाता? तो वफादारी जनाने चले। अगर मैं चाहूं तो मैं इस नौकरी से निकाल सकती हूँ। राजमाता, ऐसी बात है तो इस पाप की नगरी में जय जलावत सच्ची से
कहीं रहना ही नहीं चाहता है। सिपाही महाबली, ये लो शमशेर और ये लो महारानी का शस्त्र। ये सेनापति सतजीत सिंह जा रहा है। मैं आज के बाद इस रतनगढ़ राज्य में नौकरी नहीं राजमाता, और अब मैं आजाद हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। क्या दरबारी, हाथ भर कर डाल दो, हाथ का घसीटते हुए जाओ। राजमाता, यह धोखे से सत्यजीत सिंह के हाथों में कड़ी डलवा रही हूँ, और अगर यही बात आपके मुखातिब में तो पहले आती तो अब तक आप जमीन पर खड़ी नहीं बल्कि पड़ी हुई नजर आती। राजमाता, धोखा तो मैं अपनी माँ के साथ भी कर गई थी। तुम कौन हो? अग्नि का वो 16 हूँ। अरे अग्नि का वो 16 हूँ, फरमाई गुजारूंगी और बगावत करने वाले सेनापति तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ न की, अगर ऐसा कुछ न की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। मैं फिर भी आपके हाथ जोड़ता हूँ कि इन बच्चों को जाने दीजिए। राजमाता, जाने दीजिए। आज ये सेनापति सतजीत सिंह खुद बेबस और लाचार है। राजमाता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजमाता, बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? और नहीं रानी जी, ये तुम नहीं राजमाता, इन्हें यूं सताओ, और रतनगढ़ के हैं ये रहम थोड़ा खाओ। इनके दर्द में मुझे मार दीजिए, इनके अवध में मुझे मार दीजिए, और इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। दोनों बच्चों को छोड़ दीजिए। अगर आपको मारने वाला है तो इस सेनापति सतजीत सिंह को इस दुनिया से मिटा दीजिए। राजमाता, सेनापति सतजीत सिंह, तुम्हारा कहने का मतलब कि इन दोनों बच्चों को मैं छोड़ दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। दरबारी, दरबारी, सब इसी की ही करामात है जो कि इस बच्चों को, इन बच्चों को बिगाड़ कर रखा है। ले जाओ सेनापति सतजीत सिंह को और डाल दो कैद खाने में। ले जाइए। सेनापति सतजीत सिंह, सुनते जाओ। अरे अग्नि का वो 16 हूँ, अग्नि का वो 16 हूँ, पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले सतजीत सिंह तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की, समझ लो कामनी हमारा नाम नहीं। क्यों रे? कैसा घरियार जैसे आंसू बहा रहे हैं। माँ, मुझे छोड़ दीजिए बा। छोड़ दूं? हाँ बा, छोड़ू नहीं, जो कुछ भी होना था माँ हो गया। अब हम दोनों भाई। मंत्री जी, ऐसा क्यों कर रहे हो माँ? सब बता रहे हैं। मंत्री जी रियासत की तरफ गए हुए। जी ऐसी तरफ देखिए, तुम दोनों ने जैसा किया है वैसा अब मैं तुम्हें दूंगी बेटा। अगर इस रियासत में किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की, अगर इस रियासत में किसी ने महारानी कामनी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। जैसे तुम दोनों की, जो
जो दशा आज तुम दोनों की बनाओगी ना, लेकिन ना जमीन पे रहोगे ना। हम दोनों भाई क्या किया है बा? अरे वो बुढ़ा लाया थे दोनों भैंसों के, ये दोनों तो वही मचा दूंगी। हमारे पिताजी जी के बारे में जवान सवाल करो। उस बुलबुक के विषय में, मौने आठ के विषय में। वो हमारे पिताजी है बा। इनके दोनों का कपड़ा उतरवा के इनका मार के हियत भगाइन दियो। ये लिए आप सादे गलत करे हैं। नहीं बा, तुमको अपने एक काम करो रामबली, इनके बदन पे कोई वस्त्र नहीं रहना चाहिए और इनके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं रहना चाहिए, और इस सब वस्त्र उतरवा के और इस राज से बाहर कर दो और बता देना कि रतनगढ़ राज में दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। हीरो बनते हैं भाई। सुस्ती मत बरताओ वरना बर्बाद करके रख दूंगी। सुन लो मेरी बात। या ज्यादा भूल चितवा। आओ तेरी देख सूरत चले तन तेरी देख सूरत, आओ चले तन हमारा हरामजादो। तेरी देख सूरत, आओ चले तन हमारा, और नहीं जीते जीते तेरी देख सूरत, आओ चले तन हमारा, और नहीं जीते जीते जवानी मेरी अब तो बर्बाद की है। अरे उस बुढ़े ने मेरी जवानी बर्बाद करके रख दिया। जवानी मेरी अब तो बर्बाद की है और मिटा दूं ये दुनिया से नामो। काट कर रख दूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारे जमाने की कुछ नहीं किया। जवान बेटवा हो गया और वही इस तरह से सितम मुझी पे ढाओ। सितम मुझ पे ढाओ, सितम मुझ पे ढाओ, और झूठा इल्जाम लगा कर नहीं तुम भगाओ। झूठा इल्जाम लगा कर हमको भगाओ। मेरी एक बात सुन लो, आज से दरबारी इस रतनगढ़ रियासत से इन दोनों को बाहर कर दो। और सुन लो, इस रतनगढ़ रियासत का खाना खाया तो समझ लो 7 गौ का मांस खाया। अगर इस रतनगढ़ रियासत का पानी पिया तो समझ लो अपनी मरी हुई मां का खून पिया।
और चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दोबारा इस रतनगढ़ रियासत में खाना पानी नहीं पीना और आना भी नहीं। अगर पानी पिया इस रियासत का तो कसम हमारी जवानी की, समझ लो अपनी मरी हुई माँ का खून पिया। मुझे मंजूर है, क्या मंजूर है रे? मुझे मंजूर है, मैं डोल चला मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तू भी जाते जाते कुछ कहना चाहता है? दोबारा मैं वापस नहीं आऊंगा। आना भी नहीं। हमने तो सोचा कि हमारी और हमें माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन सच बात ये है कि सौतेली हो। आदमी का वो सोना ऊपर में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले राम तुम दोनों भाइयों का सीना फाड़ डालूंगी। पकड़ के रोए माँ, पकड़ के रोए ललना जारी पैबू खजाना बबुआ के पकड़ के रोए लगना हजारी पैबू खजाना बबुआ के माई के जिया के तू लारी चबन के मैं भाइयों हो गया सुनी मारे भाइयों हो गए माई के जिया के तू लारी चबन के मैं भाइयों हो गया सुनी चलवा के भीख मांगी चलवा के भीख मांगी बन के भिखारी पैनी खजाना बबुआ के हरामखोर, करिश्मा दिखा रहे हो? चलो निकल जाओ, निकल जाओ और इस रतनगढ़ राज में दोबारा इसकी
अगर उधर जाने की कोशिश की तो बदन में चमड़ी नहीं रह जाएगी। अरे अग्नि का वो सोला हुआ राम और श्याम, अग्नि का वो सोला हुआ, अरे पल में परलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले राम और श्याम तुम दोनों का सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। मेरे राज से निकल जाना है और मेरी एक बात याद रखना, ए राम और श्याम, जाते जाते मेरी बात याद रखना। अगर इस रतन राज का खाना खाया तो समझ लो 7 गऊ का मांस खाया। अगर इस रतन का पानी पिया तो समझ लो अपनी मरी हुई मां का खून पिया। वापस लौट के आना तो चलो अब यहीं से होगा, यहीं से शुरू हो गया राम और श्याम की बर्बादी का कगार। लड़कन का तो निकाल दी हो घर से, बचा कौन? तुम्हें प्राण नाम मेरे रोड़ा रास्ते का बना उस बुढ़बक के बुढ़े ने, हेलकट ने, अरे वो बुढ़े ने मेरे साथ सुहाग रात मनाने चला था, जवानी को नहीं देख रहा है। नहीं मना इनका, नहीं मना इनका। वो क्या ही ना राम बली, जब मेरे पास गया ना मेरे आराम कच्छ में, जब मेरे गाल में किस करने की कोशिश की, अच्छा, तो उसके दांत ही बाहर गिरते, पूरे दांत ही गिरे। तो सब मेकअप करा के मेरे साथ शादी किया था। सब लोग का सब किसान छुपा रहा है, समझ नहीं सकी। चलो चलते हैं। वो सबको दुश्मन, वो सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, आपसे दिल लगा लिया मैंने। अगर तुम लोग भी राम और श्याम की हिफाजत करने की कोशिश की और इस बुढ़े की रक्षा करने की कोशिश की तो समझ लो इस रियासत रतनगढ़ रियासत के लोग, अगर कार खोल के सुन लो, अग्नि का वो 16 पल में परलय गुजारोगी। और रतनगढ़ के वासियों अगर बगावत करने की कोशिश की तो सीना फाड़ डालोगी। जवानी की, अरे कसम हमारी जवानी की अगर बर्बादा की तो मेरा नाम तुम्हें प्लास्टिक के किरवा पर ही है। अब चली भैया का हम कत चले, देखिए महाराज का नहीं जाए, यही गुस्सा में महाराज का पिरोर दिए चल रही नहीं। महाराजों का बर्बादी